नाज़रीन, दारुल शिफा में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर खोलते हुए तेल में एड़ी डालकर लोगों का इलाज किया जाता है, दम किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, जब से हम इधर आना शुरू हुए हैं इनका पेट सही हो गया है। पाँव में ना जान ही नहीं थी जब मैं आई थी। कारी साहब ने दम किया मुझे तो मेरे पाँव में ना जान पड़ गई है माशाल्लाह से। मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ और मेरा ऑपरेट हो गया है। ये लेफ्ट राइट का 5वां दम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं 21 दमा में रिकवर हुआ हूँ। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, दारुल शिफा में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर खोलते हुए तेल में एड़ी डालकर लोगों का इलाज किया जाता है, दम किया जाता है। ना तो वो इलाज करने वाले पीर साहब की एड़ी जलती है, ना जिन अफराद को वो गर्म खोलता हुआ तेल लगता है उनका जिस्म जलता है। यहाँ पर नाज़रीन पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी मरीज़ यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, और वो लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं नाज़रीन जिन्हें कैंसर होता है, जिन्हें ट्यूमर होता है, जिन्हें जिगर का अर्जा लाहिक होता है और भी बहुत सारी संगीन बीमारियाँ लाहक होती है, जिन्हें ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात जवाब दे चुके होते हैं कि अब हमारे पास इस मर्ज़ का इलाज नहीं है, लेकिन वो दारुल शिफा में आते हैं। यहाँ पर नाज़रीन हमने देखा है जो लोग व्हील चेयर पर आते हैं, एम्बुलेंस में आते हैं, वो ख़ुद चलकर वापस जाती है और लोगों को यहाँ पर शिफा मिलती है। साल साल से लोगों को यहाँ पर शिफा मिलती है। हम जानने की कोशिश करेंगे ये गर्म खोलते हुए तेल में कैसे लोगों का इलाज होता है, ये जो रूहानी इलाज है ये सिलसिला कब से जारी है, और कुछ मरीज़ों से भी बात करेंगे वो किन किन इलाकों से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, उन्हें क्या मर्ज़ लाहक है और ये कितना रिकवर हो रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं, उबलते हुए तेल में आप एड़ी डालते हैं, ना आपको कुछ होता है ना मरीज़ को कुछ होता है, ये क्या माजरा सारा? तो ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला की शान है कि उसकी कुरान पाक की आयत हम पढ़ रहे होते हैं इस दौरान, ये उसी की बरकत है। अगर हम कुरान पाक ये आयत ना पढ़ें तो लगाने वाला भी जलता है, जिसको लगता है वो भी जल जाता है। क्या मेरे जैसा बंदा भी कुरानी आयत पढ़े और ये कर सकता है? किस पे मेहनत है, कोई आपने वो उसका अमल किया हुआ है? कोई ज़रूर अमल नहीं, कुरान पाक पूरा मुजस्सम रहमत है, बरकत है। जब भी कोई उसको बेसिकली इजाज़त है, जब कोई बुज़ुर्ग इजाज़त जिस तरह हम चला आ रहा है, जब आपको इजाज़त आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी, जिनको इजाज़त मैंने इनको इजाज़त ये करते हैं, ये आसिम साहब भी करते हैं, जिसको इजाज़त दे दी जाए। देखें, जब किसी को आपको जब इजाज़त दे दी गई, आप ये प्रोग्राम करने की ज़ुबानी दी तो आप उसका मालिक हो गए। तो मैं मालिक तो नहीं हम कह सकते, हम तो इसकी इजाज़त उसी की आयात की बरकत से सारा मामला है और ये वही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से, बाहर से, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, फ्रांस से भी, दूर दराज इलाकों से वो लोग आते हैं जिन्हें हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर हजरात जवाब दे चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर आके अगर कोई व्हील चेयर भी आता है तो वो चल के जाता है, कोई स्ट्रेचर भी आता है तो वो खड़ा होके जाता है। ये क्या ख़ास बात है इसमें? कि अल्लाह ताला ने कभी भी ज़मीन पर ख़ुद आकर नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, मैं अल्लाह हूँ। वो अपने बंदों से काम करवाता है, अपने बंदों से काम करवाने के बाद कहता है ये मेरा, ये देखो ये मेरी शान है। हम कुछ नहीं करते, इसमें हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये उसके मालिक के करीम के कुरान पाक की बरकतें हैं और आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो बरक़ात चली आ रही हैं, ये उसका सदका है कि आने वाला शख्स व्हील चेयर पर आता है और वो चलता हुआ घर जाता है। एम्बुलेंस पे आए हुए लोग, स्ट्रेचर पे आए हुए लोग चलते हुए हंसते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं। कैंसर का मरीज़, इसको डॉक्टर जवाब दे देता है। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर यहाँ पे जितने भी लोग आए वो रिकवर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके बेहतरी की तरफ। अभी भी देखते तड़पते हुए लोग आ रहे हैं और तड़पते हुए लोग खड़े हैं और दम के बाद वो हंस रहे होते हैं। इस मालिक का करम है और उसी की शान है। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर ना मियाँ साहब तरीका जो इलाज का एक ही है, गरम गरम तेल लिया जाता है। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, किसी भी बीमारी का मरीज़ है, गरम गरम तेल ही लगाया जाता है। हर एक को एक ही तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? मैं फिर वही कहूँगा, जैसे इजाज़त दी गई उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि कई दफ़ा हम पढ़ने में थोड़ा सा, कैंसर के पेशेंट के लिए कुछ और पढ़ रहे होते हैं, दूसरे के लिए और ये जैतून का तेल जैसे बुज़ुर्गों ने कहा हम उसी तरह लगाई जा रहे हैं और पानी भी दम करके देते हैं। अल्लाह वो भी, उससे भी अल्लाह ताला। गरम करना क्यों ज़रूरी है? ठंडा ठंडा नहीं लगाया जा सकता है? फिर वही बात है कि हमें लॉजिक्स का कोई पता नहीं है, जैसे हुक्म मिला वैसे अदा कर रहे हैं। ये मेरे पास कई ऐसे बुज़ुर्ग एक दफ़ा आए, उन्होंने कहा जी ठंडा ही लगा दो। मैंने कहा जी गर्म करना है।
उन्होंने कहा छोड़ें आप ठंडा ही लगाएं। वो भी देखा है, अगर ज़्यादा गर्म ना हो, आप कहते हैं ये गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म लेके आए, ज़्यादा गर्म में शिफा है। हमें जिस तरह कहा गया उसमें शिफा है। अब ये पता नहीं, हम ठंडा भी लगाया बंदे ठीक हुए, गर्म लगाया तब भी ठीक हुए, हम तो लगा ही जा रहे हैं। हम तो वो ये रूहानी सिलसिलों में बहुत सारी जगह लॉजिक्स और सवाल नहीं किया जाता, वो जिस तरह कह दिया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। हम भी फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पकता हुआ तेल, खौलता हुआ तेल होता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता और अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करता है और लोग ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से और बरकतें समेट रहे हैं। जी पैरों को दर्द होती है, बहुत दर्द है, अल्लाह जाने कि शुगर है या कोई होर बीमारी। पहली दफ़ा? जी पहली दफ़ा है। किसके बताने पे आए? जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਬਾ ਕਾਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦफ़ਾ ਆਏ ਆ। आपको उन्होंने इजाज़त दी है, आपकी एड़ी भी नहीं चली? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त देने का मकसद ही यही है, ये इज़न इसको इन अदर वर्ड जो हम लोग हमारा जो प्रॉपर वर्ड जो बनता है परमिशन टू डू समथिंग। तो वंस यू ग्रांटेड द परमिशन, जब परमिशन आपको मिल गई तो फिर उसमें क्या जलना और क्या नहीं जलना, फिर वो आयात हैं, कुरान पाक है जिसका सहारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर देखते हुए आपको शौक़ पड़ा है इस चीज़ का कि मैं भी ये करूँ लोगों को? ये शौक़ तो मेरे ख़्याल में जो भी होगा उसको होगा, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है। मैं मियाँ साहब के साथ मेरी एसोसिएशन थी। ये सवाल मैंने इसलिए किया, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो यहाँ पर इलाज करवाने आए था लेकिन वहाँ पे यहाँ पे खादिम बन गए। पे ये मैं कहूँगा कि जब अल्लाह ताला चुन लेता है तो फिर असबाब पैदा करता है। ये आए, इनका कोई इरादा नहीं था, इनको शायद इरादा होता तो शायद ना कर पाते, जब चुन लिया जाता है तो फिर सबाब बन जाते हैं, चलो भाई काम करें, और ये काम करें। अल्लाह का शुक्र है, जब से हम इधर आना शुरू हुए हैं इनका पेट सही हो गया है, बस वो फालिज का है अभी, उनको भी शुक्र है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इनको, तो बड़ा शुक्र है। कहाँ से? हम मिस्री शाद कोट ख्वाजा सईद से आए हैं। कितने दाम अभी आपके? अभी हमने 7 दाम करवा लिए हैं, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत फ़र्क पड़ा है इनको, तो अभी हम आ रहे हैं, आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह शिफा दे इंशाल्लाह ताला। आधी बीमारी आप कह रहे ख़त्म हो गई? हाँ जी, ख़त्म हो गई है, पेट की हो गई है, शुक्र अल्लाह ताला का, ख़त्म हो गई। अब ये थोड़ा सा रह गया, अब ये भी इनको फ़र्क पड़ गया इनको थोड़ा सा। क्या बीमारी है आपको? ट्यूमर की है। कितने दम हो चुके? दम तो माशाल्लाह सही हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरी तो पाँव में ना जान ही नहीं थी जब मैं आई थी, कारी साहब ने दम किया मुझे तो मेरे पाँव में ना जान पड़ गई है माशाल्लाह से। मेरी अम्मी अबू बहुत दुआएं देते हैं। कहाँ से, कहाँ, किस इलाके से था? मैं ये गंगाराम नहीं है, इधर से मैं आती हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। कितने दम करवा लिया अभी? दम मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गया, पता नहीं 2 के 3 रह गए, अब मेरे ना एंड में पहुँच गई हूँ। हाँ जी माशाल्लाह से। मेरे पाँव में जान नहीं थी, हम लोग दुआएं देते हैं, मेरी अम्मी अबू बहुत दुआएं देते हैं कारी साहब को, मेरे बच्चे दुआएं देते हैं, मुझे पता है मेरे साथ क्या बीती थी। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं ये शादरा और मरीद के दरमियान आबादी है, रचना टाउन वहाँ। तो क्या मर्ज लहा है? मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ और मेरा ऑपरेट हो गया है, ये लेफ़्ट राइट साइड का, तो दूसरे में भी कुछ थे, तो हमने नेट से इनका देखा था, तो ये 5वां दम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा, आप भी दारुल शिफा में दम करवाने आते हैं, आपको क्या मर्ज लहा था? मुझे लीवर का मर्ज़ भी लाग था, मुझे लीवर सिरोसिस था, उसमें ट्यूमर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ। ये कितने दम हो चुके हैं जिसमें आप रिकवर हुए? मैं 21 दम में रिकवर हुआ। जी, आपको क्या मर्ज लहा था? जी मुझे ब्रेन ट्यूमर था और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आगे से रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो गई हैं काफ़ी हद तक। आपके यहाँ से दम करवाने से रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई हैं? जी बहुत नॉर्मल हो गई हैं, अभी भी हैं थोड़ी सी, लेकिन आगे से बहुत ज़्यादा नॉर्मल। कितने दम करवाने से आप बेहतर? तकरीबन मेरे 12 दम हुए, आज 13वां दम है। तो किस इलाके से आप आते हैं? जी मैं यहाँ शादरा के इलाके से। अच्छा, क्या आपको मर्ज लहा है? जी मुझे जिगर का कैंसर है। जिगर का? जी यहाँ से आपको शिफा मिल रही है? जी मुझे आज 3रा दम मेरा, मुझे काफ़ी फ़र्क है जी। तो डॉक्टर्स क्या कहते थे? डॉक्टरों ने मतलब मेरा कहते थे कि जिगर ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट होगा और 3 ट्यूमर हैं, जो कि पहले 1 था, फिर 2, दूसरा हुआ, फिर तीसरा, तो तीसरे चौथा हुआ। अब वो हमने उधर नहीं, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेहतर हो रहे हैं आप?
हाँ ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जी पहले से करवाना भी नहीं। मतलब पहले नाक से खून वगैरह आता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आप 3 दम करवा चुके हैं और आप बहुत बेहतर महसूस कर मतलब मेदे में अब दर्द भी नहीं होती, उल्टियाँ भी नहीं आती मुझे, और काफ़ी फ़र्क है मुझे। आप आए किस इलाके से? सियालकोट से। जी नाज़रीन, ये दारुल शिफा में फ्री फिजियोथेरेपी सेंटर है जहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों का फ्री इलाज किया जाता है। जी मियाँ साहब, एक तो दम कर रही हैं आप, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऊपर से इतना ये महंगा इलाज वो भी फ्री में। इस कोशिश में है क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत महंगा इलाज है, इसकी डेली बेसिस पे बहुत महंगा 1000-1200 के करीब इसकी डेली वो होती है एक्सरसाइज। हमने यहाँ पर इस नीयत से बनाया, और हमारे साथ ये डॉक्टर एहतशाम है जो हमारे दारुल शिफा फिजियोथेरेपी सेंटर का बल्कि मेन पार्ट है, मैं इसे पार्टनर भी कहता हूँ, ये हमारा बच्चा भी है, भाई भी छोटा है, पर इनकी भी मेहनत है। हमने इसको प्रॉपरली एक निज़ाम बना लिया है, यहाँ पे मरीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ अब नया एक शुरू किया कि हमने जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं उनको एज ए ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर भी साथ हमने इसको बना दिया है। यहाँ बच्चे बच्चियाँ आती हैं जो लोगों को डॉक्टर साहब की ज़ेर निगरानी, और इनकी मिसेस भी फिजियोथेरेपिस्ट है प्रॉपर, तो वो बच्चों और बच्चियों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इस साथ लोगों का भला भी हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो ये रूहानी इलाज हो रहा है, उसके साथ फिजियोथेरेपी हो रही है, ये दोनों जब इलाज मिल जाती हैं तो इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3-4 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए, ठीक है ना। तो हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 10-15 पेशेंट डेली आते हैं, उसमें फालिज के मरीज़ होते हैं हमारे पास। मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह दम करते हैं, उनके काफ़ी मामलात हल हो जाते हैं, लेकिन दम करने के बाद जो अकड़ाव आ चुके होते हैं उसके लिए हम इनको फिजियोथेरेपी कराते हैं, हम इनको हीट यूज़ करते हैं, हम कोल्ड यूज़ करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें यूज़ करते हैं, जैसे वाइब्रेटर है हमारे पास, जैसे टेंस है, उससे ये होता है उनके मसल्स रिलैक्स होते हैं। फिर हम उनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग का एक प्रोसीजर होता है पूरा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से उनके अकड़ाव के मामलात हो गए, जितना भी हैं वो सारे हम फिजियोथेरेपी से डील करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, अमूमन ये आखिरी सवाल है, हमने देखा है कि जहाँ पर फ्री इलाज हो रहा होता है लेकिन लोगों के साथ जो डॉक्टर्स का होता है, जो पीर साहब का होता है, जो रवैया होता है वो बड़ा सख्त होता है। यहाँ पे इतना प्यार, मोहब्बत, इखलास, शफकत से जो पेश आना है, ये मैं इससे बहुत इम्प्रेस। बात ये है कि हमारी औकात है नहीं हम किसी कुछ कर सकें, ये तो उस मालिक का करम है। तो जब करम होता है ना तो उसके तो हम शुक्राना अदा कर रहे हैं। मेरे वाले साहब अक्सर आजकल क्यों कोविड की वजह से नहीं आ रहे, जब वो आते थे तो वो एक बात कहा करते, बेटा मुस्कुरा कर मिला करो, क्योंकि यहाँ पे लोग तकलीफ़ में आते हैं। अगर आप भी मुंह बनाकर मिलोगे तो ये और तकलीफ़ में जाएंगे। यहाँ पर इतनी मोहब्बत और इतनी ईमानदारी, मेहनत से काम होता है कि दिल करता है आने को, कि मैं 1.5 महीने से लगातार आ रहा हूँ। आप ला इलाज हो चुके थे, क्या मर्ज़ था? मेरे घुटने का मसला हो गया था, गैप का, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जी आपका तो सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेट करके इसमें आर्टिफिशियल डालेंगे। तो वो अब मैं गरीब आदमी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी कि मैं कितने लाख का इलाज था? वो मुझे अभी हाल ही में 1-2 मिले हैं, 2 से। वो कहता जी घुरकी अस्पताल में, कहता जी मैंने अपनी बीवी का करवाना था, वो चेक करवाया तो उन्होंने 11 लाख रुपया मांगा था। 11 लाख का इलाज, ला इलाज आपका इलाज था जो यहाँ पर फ्री हो रहा है। वो उसने शालीमार से करवाया तो कहते जी 6 लाख में हुआ। तो मैं यहाँ पर मेरा इलाज फ्री भी है, और उसके अलावा जो बताया ना कि जिस तरह मेहनत से, जिस तरह दिलचस्पी लेके डॉक्टर क्या, अब इनके शागिर्द जो ये हमारी बच्ची हैं, बेटियों की तरह, ये लोग बहुत मेहनत से करते हैं और शिफा अल्लाह ताला देने वाला है। हीटिंग बेड है, हीटिंग बेड बड़ी एक्सपेंसिव है। हमने बहुत अच्छी चीज़ें, ये इसमें हीटिंग बेड और इसमें वाइब्रेटर है, इसमें अल्ट्रा वेव्स हैं, इस इक्विपमेंट्स हमारे तकरीबन हमने कोशिश किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ये वाइब्रेटर है, इस पे वाइब्रेटर में ये जिसमें पूरी बॉडी, ये स्पाइन को वाइब्रेट करता है और उसके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये हमारे इस तरह हमारे ये पाँवों के लिए की एक्सरसाइज के लिए है। इसी तरह ही हमारी दूसरी चीज़ें जो हैं, अगर आप उसमें देखें, ये वाइब्रेटर बेड है, ये वाइब्रेट करता है। हमारी ये दूसरी इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेडमिल है, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज की, ये बाजू की एक्सरसाइज के लिए है। ये टिल्टिंग बेड है, अगर इस पर हम बंदा जो खड़ा नहीं है उसको बांध दिया जाता है, उसके साथ इसको घुमाएं तो ये 90 डिग्री खड़ा हो जाता है ताकि उसकी टांगों पे जोर आ सके। कोशिश की हमने कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें, और इंशाल्लाह इसको अगले माह में इसको और एक्सपेंड कर रहे हैं।
تو اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں جی انشاءاللہ. بالکل کامیاب ہوں گے. ناظرین ہم نے مریضوں سے بھی بات کی ہے, مریض خود یہاں پر بتا رہے ہیں کس طرح ان کا علاج کیا جا رہا ہے. ہم نہیں بتا رہے, مریض خود بتا رہے ہیں جس طرح لا علاج مریض یہاں پر آ رہے ہیں اور شفا یاب ہو رہے ہیں. آپ نے ان کی زبانی سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.